Good morning to all of you. This is Neeraj Kumar and welcome to my YouTube channel Nature Lovers by SN Lakshmi. As we know that there are 28 states and 8 union territories in India. लेकिन हम लोग को जैसे पता है कि 28 स्टेट हैं तो 28 स्टेट में 28 चीफ मिनिस्टर होते हैं यानी मुख्यमंत्री होते हैं। तो 28 मुख्यमंत्री को कैसे याद रखना है उनका नाम, वो आज इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर मैप से याद करें तो ज़्यादा बेटर होता है, इसीलिए एक छोटा सा ट्राई मैप ड्रॉ करने का किए हैं। अब आप लोग को पता है जैसे कि हम लोग अगर किसी जगह को जानते हैं ना तो उसका चीज़ हम लोग बहुत जल्दी याद होता है। जैसे में बिहार, हम लोग का अपना स्टेट है बिहार, तो हम लोग को पता है कि बिहार यहाँ पे है यानी बिहार। सबसे पहले हम लोग बिहार से ही स्टार्ट करेंगे याद करना, बहुत इजी वे में हम लोग याद करने का ट्राई करेंगे। सबसे नंबर 1 पे हम लोग याद करेंगे बिहार का, जो कि मैप में कुछ यहाँ पे है आसपास में। जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं उनको सबको पता है अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर के बारे में कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, माननीय श्री नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं। इसको याद करने का ज़्यादा टफ नहीं है, इसको याद करना बहुत आसान है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, बट हम लोग को केवल बिहार याद नहीं करना है, टोटल 28 स्टेट को याद करना है, जिसके लिए एक चैन की आवश्यकता है। चैन मतलब कुछ रूल। जैसे देखते हैं बिहार के सबसे पहले बाउंड्रीज किन किन स्टेट के साथ टच करता है उनका सबसे पहले याद करेंगे। जैसे नंबर 1 पे बिहार, तो ये क्या होगा, नीतीश कुमार। इंग्लिश में कुछ ऐसे नीतीश कुमार, ये तो बिहार के हैं, ये सबको पता है। लेकिन इसके बाउंड्री किन किन स्टेट के साथ टच होते हैं उसका भी याद करते हैं। सबसे पहले अगर ईस्ट को जाते हैं तो इधर वेस्ट बंगाल, वेस्ट को आते हैं तो यूपी, नॉर्थ जाते हैं ये तो नेपाल है, अदर कंट्री है। लेकिन अगर साउथ में आते हैं तो ये है झारखंड। इट मीन्स हम लोग को टोटल 3 तुरंत याद करना है। टोटल 3, नंबर 2 वेस्ट बंगाल, 3 झारखंड, 4 यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले हम लोग को याद किए कि नंबर 1 बिहार था, तो बिहार में नीतीश कुमार, ये सबको याद होता है। लेकिन जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल जाते हैं तो उनके वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है ममता बनर्जी। ये वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है ममता बनर्जी। अब याद कैसे रखें? याद करने का बहुत आसान तरीका ये है कि अगर हम लोग कोई चीज़ खेल खेल में याद करें, हंसी मजाक में याद करें, तो वो चीज़ बहुत जल्दी याद होता है। जैसे में हम लोग मूवी देखते हैं, वो एकदम याद हो जाता है। और जैसे में अगर कोई लड़ाई झगड़ा कहीं पे हुआ, कोई आपस में लड़ रहे हैं, तो वो सारी बात जो सुनते हैं सारा याद होता है। क्यों याद होता है? क्योंकि हम लोग उसको साफ तौर से देखे हैं। लेकिन वही अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, वो छोड़िए, हो तो वर्ल्ड वार है, इंडिया के रिलेटेड देख लिया जाए, कौन सा युद्ध किसके साथ हुआ, वो सब भूल जाते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं। अगर रियल लाइफ में उसको फील कर लेना तो याद हो जाता है। जैसे में हम अभी तुरंत फील करेंगे। जैसे वेस्ट बंगाल का याद करना है, तो वेस्ट बंगाल को याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि अगर आप लोग कभी जो वेस्ट बंगाल से होंगे वहाँ ज़्यादा मीट मांस चलता है, यानी मच्छी भात हो गया, मीट में चिकन हो गया, ये सब ज़्यादा चलता है। मतलब वहाँ ममता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जिसको पकड़ लिया उसको काट करके खा गए। ये याद करने का एक तरीका है, ठीक ना? इसको अगर गलत सेंस से मत लीजिएगा कि ये किसी चीज़ का बुराई कर रहे हैं। ये याद करने का तरीका है। वेस्ट बंगाल आप लोग कभी भी जाइएगा तो आप लोग को सब्जी खाने का नसीब बहुत ही कम होगा।
वहाँ ज़्यादातर मीट ही चलता है। तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में जाइएगा मीट खाने के लिए, तो वहाँ हर समय मुर्गा मांस चलते रहता है, तो किसी को दया मोह ममता नहीं आता है, इसीलिए वहाँ काट देते हैं। इसीलिए वहाँ की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। इसका एक और उपाय याद करने का, अगर किसी गाँव में अगर ममता नाम की कोई लड़की हो तो याद कर सकते हैं। देखिए ममता दीदी, ममता दीदी जब भी आप उनको देखिए एकदम फील कीजिए कि ये वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता दीदी। नंबर 1 याद किए थे बिहार नीतीश कुमार, नंबर 2 वेस्ट बंगाल ममता दीदी। ममता दीदी कैसे याद रखना है, क्योंकि वहाँ खूब मुर्गा मांस चलता है, एकदम इतना खाते हैं कि उनको कोई मोह ममता नहीं रहता है, इसलिए वहाँ का चीफ मिनिस्टर ममता दीदी यानी ममता बनर्जी। नंबर 3 आते हैं झारखंड, तो ये तो सबको याद है, बिहार से जस्ट एकदम 2000 ईस्वी में अलग हुए थे झारखंड। ये बिहार का ही स्टेट होता था, बिहार के ही अंडर में काम किया करता था, लेकिन बिहार से अलग होने हुए झारखंड कब, 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। नंबर 1 नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, नंबर 2 ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल यानी, नंबर 3 चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड हेमंत सोरेन। नंबर 4 ये तो बहुत पॉपुलर है, यूपी के योगी आदित्यनाथ। मतलब इट मीन्स हो गया टोटल 4। फिर से रिकॉल करते हैं, मेरे साथ साथ ही आप लोग बोलिएगा, याद होगा, नहीं बोलिएगा याद नहीं हो पाएगा। सबसे पहले बिहार नीतीश कुमार, झारखंड हेमंत सोरेन, वेस्ट बंगाल गए थे वहाँ घूमने, खूब मीट मांस मिला, दिमाग यही सोच के आया कि वहाँ कोई मोह ममता नहीं है, यानी ममता दीदी ममता बनर्जी। यूपी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ। ये 3 का याद हो गया, 1 2 3 4, टोटल 4 याद कर लिए हम लोग। नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ। नंबर 4 जैसे ही हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, कुछ लिखने का तरीका ये है, छत्तीसगढ़ शॉर्टकट। याद भी कैसे करेंगे छत्तीसगढ़, आप लोग को पता होगा कि छत्तीसगढ़ बिहारी से अलग हुआ है बहुत पहले, जब हम लोग का देश आज़ाद नहीं हुआ तो उससे भी पहले अलग हुआ है। लेकिन हम लोग को सीखना क्या है, चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। बहुत ही आसान तरीका है, एकदम बिल्कुल कंसंट्रेशन बना के रखिए, सीखेंगे। छत्तीसगढ़ आप लोग को पता है कि जंगली इलाका है, सबको पता है कि छत्तीसगढ़ है जंगली इलाका है। जंगल में क्या मिलेगा, जंगली जानवर। मतलब जंगली जानवर मतलब क्या निकलेगा, बाघ, शेर, चीता, तो बाघ निकलेगा भाई। सीधा शब्द में बात है कि जंगल रहेगा वहाँ बाघ रहेगा। तो घर में घुस गया, आप लोग देहाती भाषा में सुनते हो कि बाघ कहीं पर हेल जाता है, तो नहीं बोलते हैं बाघ किसी गांव में चला गया, तो उसको बोलते हैं बाघ हेल, मतलब बाघ हेल, बाघ हेल। तो इसी से रिलेटेड वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी मिलेंगे आपको, भूपेश बघेल। बहुत आसानी से याद कर सकते हैं आप लोग एकदम बिल्कुल। नंबर 1 बिहार नीतीश कुमार, 2 वेस्ट बंगाल गए थे घूमने, वहाँ मीट मांस मिला, कोई मोह ममता नहीं थी, इसलिए ममता बनर्जी। 3 यूपी योगी आदित्यनाथ, 4 झारखंड हेमंत सोरेन। उसी के जस्ट नीचे आएंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बहुत जंगल है, बहुत जंगल है, तो बहुत बाघ मिलेगा, तो किसी गांव में चला जाएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, बाघ हिल गया, यानी भूपेश बघेल। और रिमेंबर हो गया। नंबर 5 जैसे नीचे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे उड़ीसा है। क्या है, उड़ीसा, साथ में बोलना है, उड़ीसा है। तो उड़ीसा है, तो उड़ीसा में आप लोग समझ देखे हो कि हमेशा बाढ़ चक्रवात हमेशा आते रहता है। किसी जल्दी में आया था यहाँ, उड़ीसा समुद्र के किनारे, समुद्र तट पे है, समुद्र तट पे
हमेशा क्या आता रहता है, बाढ़ आता है। तो बाढ़ आते रहता है, तो यहाँ बाढ़ आया तो बहुत ज़ोर से बाढ़ आता है, और बहुत ज़ोर से आता है तो वहाँ उथल पुथल हो जाता है, यहाँ का वहाँ एक सामान गया, बहुत ज़ोर से तूफान आया तो सारा पेड़ कवर गया, मतलब पलट जाता है सब कुछ, पेड़ पलट गया, घर पलट गया। तो इसी से रिलेटेड वहाँ के भी चीफ मिनिस्टर एकदम सीधा। उड़ीसा क्या था, समुद्र के किनारे है, तो वहाँ हमेशा बाढ़ आते रहता है। बाढ़ नहीं आएगा। उड़ीसा कहाँ है, समुद्र के किनारे, तो वहाँ चक्रवात आता है, चक्रवात तूफान आएगा, बहुत जोर से वहाँ बारिश होगा, बहुत जोर से तूफान आएगा तो सारा घर जितना रहेगा सब पलट जाएगा। तो इसी तरह से याद करें, यहाँ का पलटन, यहाँ का है चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक। तो उड़ीसा से कैसे याद रखेंगे, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर, उड़ीसा में क्या था, बहुत जोर से तूफान आता था, आंधी आता था, सब कुछ पलट जाता था। तो पलट जाता था तो ऐसे याद रखना है कि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, पलट जाने से क्या हो गया, पटनायक। पटनायक मतलब नवीन पटनायक। मतलब आप लोग 4 याद किए, कितना 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 याद किए हैं। 6 के बाद जैसे ही और साउथ में जाते हैं तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बहुत विचित्र है वहाँ के आदमी हमेशा रेडी रहता है। जैसे आप लोग देखें कि यहाँ हमेशा बाढ़ आते रहता था, तो बाढ़ आते रहता था तो सॉरी बार बार बाढ़ बोल रहे हैं, यहाँ तूफान आते रहता था, तूफान आता है तो यहाँ के सारा चीज़ पलट जाता है। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग रेडी नहीं है। यहाँ भी समुद्र के किनारे आंध्र प्रदेश में कि यहाँ के लोग रेडी हैं, रेडी, समझे, यहाँ के लोग रेडी रहते हैं, इसलिए समुद्र का यहाँ उतना उत्पात नहीं मचता है जितना उड़ीसा में। तो उड़ीसा में उत्पात मचा, तो यहाँ कौन हो गए, नवीन पलटन, क्योंकि सारा पलट गया था। अब यहाँ आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में सारे लोग रेडी होते हैं, समुद्र तो है लेकिन रेडी होते हैं। तो रेडी होते हैं तो इसका क्या हो गया, रेडी होने का मतलब कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं रेडी हैं। कौन रेडी हैं, तो जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हो गए जगन मोहन रेड्डी। मतलब रेडी, रेडी मतलब रेडी रहते हैं, जगन मोहन रेड्डी। लास्ट में हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन होंगे, तो आप लोग देखे होंगे कि साउथ मूवी देखे होंगे, तो साउथ मूवी में लोगों का स्टाइल जो होता है अलग होता है। हम लोग शर्ट पैंट पहनते हैं, लेकिन साउथ के मूवी लोग लुंगी और शर्ट पहनते हैं, बिल्कुल वाइट, यहाँ पे टीका वगैरह लगाते हैं। मतलब कहने का सेंस है कि साउथ के लोग का स्टाइल अलग होता है, मतलब साउथ के लोगों का स्टाइल अलग, स्टाइल अलग, तो यानी तमिलनाडु का लोगों का स्टाइल अलग, तो स्टाइल अलग तो स्टाइलिंग। इसमें इसका मतलब क्या होगा कि MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। इसका मतलब स्टाइल से हम लोग क्या रखेंगे, स्टालिन। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और इसी तरह से चाहिए तो थैंक यू।